बेबो की रोशनी के ऊपर आज इतनी खूबसूरत धुलाई, इतनी खूबसूरत छतरौल मैंने की थी गोंचू की। और शमीम मारा जो बनी हुई है, जो कि पता नहीं क्या करवा के क्या करना चाहती है। बड़ी ही खूबसूरत छतरौल मैंने की है, वो आप लोगों ने देखी नहीं। मेरे ख्याल में आप लोगों को पता नहीं कि मेरा चैनल वापस आ गया है, मेरा बड़ा चैनल बेबो की रोशनी। उस पर जाके देखना, आप लोगों की हंस हंस के वखियों में दर्द होगी। मैंने ऐसी धुलाई की है, और आज इसमें जो मैं धुलाई करने वाली हूँ, इसमें भी इसको भी इंजॉय करें। व्यूवर्स, इन लोगों ने मेरे सब्र की इंतहा काट दी है। ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं इन लोगों को गाली गलौज करूं। कौन लोग? पिटारा फैमिली और शमीम फैमिली, ठीक है। ये दोनों फैमिलियां चाह रही हैं कि मैं इनको गालियां दूं, जो कि मैं नहीं देना चाहती। और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा इन लोगों ने माइल अपनी तरफ कर लिया और अपने पीछे लगा लिया हुआ है। इतने ज़्यादा उसके कान भरे हैं कि मेरे ही हस्बैंड को, जिसके साथ मेरी शादी, इतने अरसे की शादी जो कि ये लोग तोड़ाने पे तुले हुए हैं, ये चाहती हैं कि कौन सा ऐसा टाइम हो कि चौधरी साहब इसके हाथ में डिवोर्स दें। और मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब को डर है या कोई फिक्र है उस बात का कि वाकया ही मैंने जो कहा था वो तो मैंने करना ही करना है। कहीं ऐसा ना हो कि सनम हम तो डूबे और आपको भी साथ ले डूबेंगे। शायद वो इस चीज़ से डरे हुए हैं कि कहीं, या जाहिर बात है ये तो अकेली औरत रह जाएगी तो ये फिर कुछ भी करेगी, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ साथ मेरा भी पट्टा गोल कर दे। तो होगा ऐसा ही, होगा ऐसा ही। मैं अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अगर आप लोग बाज नहीं आओगे, चौधरी साहब का पीछा नहीं छोड़ोगे, वो इस चीज़ पे, वो इस बात पे वापस नहीं आ जाता कि ये मेरी बीवी है, तो तब तक मैंने आप लोगों का हाल वही करना है जो कभी किसी का ना किया हो। पहले चैनल गालियों की वजह से गया था, अब भी जाएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले वापस आ गया था ना, तो अब भी वापस आ जाएगा। वो भी सारा जो वहम था ना, वो भी मेरे दिल से निकल गया। वो खौफ भी दिल से निकल गया है कि चैनल जाता कैसे है और आता कैसे है। तो व्यूअर्स, इनकी मैंने शतरौल करनी है, करनी थोड़ी सी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इन लोगों ने रात से मेरे नाक में दम करवाया हुआ है, और मेरे हस्बैंड से ये क्या कर रहे हैं, ये जो कुछ भी करवा रहे हैं अब मेरे हस्बैंड से करवा रहे हैं। तो चलें आगे चल के आपको बताती हूँ और व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। बातें तो मैंने बहुत सारी करनी, लेकिन मैं बड़े चैनल पे करूँगी। यहाँ पे कुछ बातें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, और आप लोग और कीजिएगा कि हस्बैंड मेरा और वो बात माने पिटारा फैमिली की, और वो बात माने शमीम फैमिली की, तो ये हरगिज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो प्लीज़ 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 बाज आ जाओ। अगर आप लोग बाज ना आए तो मुझे रोकने वाला एक ही था, जिसको आप लोगों ने हाथों में कर लिया है। अब सिर्फ एक वो खौफ ही है, समझ लें। अगर वो भी निकल गया ना कि डिवोर्स दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, शेर आया शेर आया, तो अगर ये खौफ भी मेरे दिल से निकल गया ना, तो फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही मुझे कोई फिर रोक सकता है, ठीक है। तो हंसते हंसते लगे रस्ते वो काम ना करो, पीछे हट जाओ, मुझे और उसको मेरे हाल पे छोड़ दो, तो आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा। अगर आप लोग उसको अपनी बातों में बिसलाते रहेंगे, फिसलाते रहेंगे, तो वो अगर मेरे साथ किसी किस्म का तशद्दुद या गाली गलौज करेगा, तो उसका बदला मैं आप लोगों से लूँगी। ये बात ज़हन में रखो। पहले भी मैंने कहा था ना कि अगर पिटारा का कोई रिश्तेदार मुझे गाली देगा तो मैं पिटारा को दूंगी, और अब अगर मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किसी किस्म की भी ऊंच नीच की, तो उसका बदला मैं शमीम फैमिली और पिटारा फैमिली से लूँगी। ये कान खोल के मेरी बात सुन लो, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। तो चौधरी साहब आप भी सुन लो, आपके बदले मैंने उनको ही पेंजा लगाना है, मैं उनको ही पिंजूंगी, मैं उनको ही छिलूंगी, मैं उनको ही उधेड़ूंगी, मैं उनको ही फाड़ूंगी। इन लोगों के साथ ही मैं ये सारा कुछ करूंगी। तो फिर आप सब ने मेरा जो उखाड़ना हुआ उखाड़ लेना, ये मैदान और ये घोड़ा, और फिर पता चल जाएगा कि मैदान छोड़ के कौन भागता है और कौन किसमें कितना दम है। प्लीज़ मजबूर ना करो, और ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड के हाथों मुझे मजबूर करवाया जा रहा है। तो ये काम ना करो, आप सबके लिए बेहतर होगा। वरना मुझे किसी का डर नहीं है अल्लाह के अलावा, ना ही अल्लाह के अलावा मैं किसी से डरती हूँ, भले वो कोई भी हो, कोई भी। समझ गए ना आप लोग? यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों और कुछ बातों का नाम नहीं लेना चाहती, वो कोई भी हो, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। ये बात ज़हन में रखो। सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैं चुप बैठी हुई तो अपने हस्बैंड की इज्जत की वजह से,
अभी भी मैं उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो भी बाज ना आया, वो भी इन्हीं की बातों पे लगा रहा, जो ये कहते वो भी यही करता रहा, तो फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। मैं भी वो सारी हदें पार कर दूंगी जो कि अभी तक मैंने नहीं की। तो किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो वापस फिर उसी तरफ आए जिस चीज़ को वो छोड़ के गया हो। तो बेहतर है कि आप लोग मुझे मेरे हाल पे रहने दें। वो उसके बाद मेरे साथ लड़े या वो राजीनामा करे, फिर वो हमारी आपस की बात होगी। अगर आप लोग ऐसे करते रहेंगे, उसको अपनी बातों में लगाते रहेंगे और ये बात कहते रहेंगे कि हाँ हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, तो फिर ये वो मुझे भी बड़ी अच्छी तरह करना आता है। आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि मैं ये वो कैसे करती हूँ। जैसे मैं करती हूँ ना, ऐसे आज तक ना तो किसी ने किया है, ना ही कोई कर पाएगा। और ये बिल्कुल लास्ट बार मैं बता रही हूँ। इसके बाद मैं बताऊँगी नहीं, इसके बाद मैं करके दिखाऊँगी। और मेरी शराफत से फ़ायदा ना उठाएं। आप लोग मेरी शराफत से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि मैं अब इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों को शायद लगता है कि ये गाली गलौज देने से रुक गई है, या इसने माफ़ी मांग ली है, या इसकी आदत है ये माफ़ी मांगती फिर ये वही काम करती है। और फिर मैं वही काम क्यों करती हूँ, आखिर उसकी क्या वजह है? फिर मैं वही काम इसलिए करती हूँ कि ये लोग आके मजबूर करते हैं। और आप सब अच्छी तरह ये मेरा व्लॉग देख लेना और सुन लेना। अगर फिर मैं वही काम करूँगी तो मुझे ये मत बोलना कि बेबू आंटी आप आती हैं, आप कहती हैं मैं नहीं करूँगी और आप फिर करती हैं। अभी मैं बता रही हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है उससे ये लोग रुक जाएं। अगर ये लोग नहीं रुकेंगे तो फिर मैं वही करूँगी और फिर मैं कभी नहीं रुकूँगी, फिर मैं लगी ही रहूँगी। फिर चैनल चले ना चले, मैं भी रोज़ एक नई आईडी बनाऊँ करूँगी सदाम की तरह, और रोज़ उसके ऊपर नया छिलछला करूँगी। जाहिर बात है लोग मेरी शक्ल से वाकिफ़ हैं, मुझसे वाकिफ़ हैं, वो देखेंगे तो ज़रूर इन तक मेरा मैसेज तो पहुँच ही जाए करेगा, ठीक है। और जब इन तक मेरा मैसेज पहुँच जा करेगा, होती है वीडियो हो जाए डिलीट, फिर क्या है, फिर हो जाए डिलीट, फिर देना तो पैगाम ही है ना, जैसे भी दे लूँ करूँगी। उस चीज़ की भी टेंशन नहीं है, वो भी तरीका अब मैंने सीख लिया है। तो बेहतर है, तो सबसे अच्छा और बेहतर यही है कि अगर कोई किसी चीज़ से हट गया तो उसको हटा रहने दो। और वो घोंचू को देखो, वो लोगों को समझा रहा था या लोगों को बददुआएं दे रहा था, ठीक है। समझाना ऐसे होता है जैसे मैंने समझाया कि बाज आ जाओ, रुक जाओ, मजबूर ना करो। अगर मजबूर करोगे तो फिर उस तरफ आने में मुझे देर नहीं लगेगी। मैंने बताया ना, मेरा मुंह है, मेरा फ़ोन है, मेरी बातें हैं, मेरी गालियाँ हैं, मेरा चैनल है, कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी लगा सकती हूँ, सुनना आपको पड़ेगा। और जिनके लिए मैंने लगाना है ख़ास तौर पे उनको सुनना पड़ेगा, ठीक है। और ये लास्ट बार मैं बता रही हूँ, अब उसका सुनो ज़रा। माई यूट्यूब फैमिली, आज जो जितने भी लोग, जो मेरी फैमिली, मेरी वाइफ को, मेरी पता नहीं कितनी वाइफ है, मुझे तो खुद ये भी नहीं पता, मेरी वाइफों को जो गालियाँ देते हैं, उनकी गालियाँ का उनको अल्लाह सज़ा देने वाला है। उनको जो है उनको सज़ा मिलेगा। ओ बे भड़वे, तुम्हें सज़ा नहीं मिली तो हमें क्यों मिलेगी भाई? हमने क्या किया है? सारे करतूत तो सोशल मीडिया पे तुम लोगों के पड़े हुए हैं, सारे कारनामे तो सोशल मीडिया के ऊपर तुम लोगों के पड़े हुए हैं, तो सज़ा हमें मिलेगी? सज़ा आप लोगों को मिलेगी और मिल रही है। और आप कौन होते हो किसी को सज़ा दिलाने वाले? आप तो आज तक अपनी उस मिसिस को सज़ा नहीं दे पाए सज़ा नहीं दे पाए जिसको आंखों से देखते हो, ऊपर से पकड़ते हो, खुद पिक ड्रॉप देते हो, खुद बच्चे पैदा कराते हो, तुम तो उसको आज तक सज़ा नहीं दे पाए, तो किसी को सज़ा तुम क्या दोगे? और ऐसे बंदों की ना तो दुआ ना ही बद्दुआ लगती है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखना। तो आ तुम करते कुड़ियाँ बुलाते रहो, आ जो दाना चुग लो ये थोड़ा कम किया करो और कुछ ढंग का व्लॉग बनाया करो। और दूसरों को कहते हो कि लोग 1000 रुपया कमाते हैं, पाकिस्तान का लोग 1000 रुपया भी कमाते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कईयों को तो 1000 की भी ज़रूरत होती। अब तुम लोग तो जाहिर है खड़े खड़े चलते चलते हज़ारों कमा लेते हो, तो क्या करें? उन लोगों की भी मजबूरी जो आपके ऊपर बात करते हैं, वो घर बैठे बिठाए औरतें अगर 1000 भी कमा लेती हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुंह से बोलती हैं, अपना दिमाग खाती हैं, किसी से घर से उठा के नहीं लेके आती, किसी के मुंह से बात नहीं करती। और जो तुम लोग को सपोर्ट करते हैं वो भी तो हज़ारों कमा रहे हैं, वहाँ तेरा मुंह नहीं फटता, वहाँ तुम्हें मिर्गी नहीं पड़ती, वहाँ भी तुम्हें मिर्गी पड़नी चाहिए।
उनको भी बोलना चाहिए कि आप लोग भी हजारों ना कमाओ हमारे नाम के, और तुम लोगों को कोई नाम कैसे ना ले भाई। सास वो कहते हैं ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह। बेटी को देखो उसके क्या कारनामे थे, सास को देखो उसके क्या कारनामे थे, अभी ससुर के पता नहीं कौन कौन से हैं। सब हदें पार की हुई हैं और ये सब दिखावा और ड्रामा करते हैं, कुछ भी हकीकत नहीं है। सब का सब टोटली का टोटली जो है ना फेक है, ठीक, सब फेक। और कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि कौसर पे रिएक्शन दें, कौसरिया के बारे में बताएं, तो टोकरिया के बारे में मैं आप लोगों को अपने दूसरे चैनल बेबो की रोशनी पे बताऊंगी। टोकरिया के बारे में काफ़ी सारी मेरे पास बातें पहुंची हैं। वो जो टोकरिया है ना, उसका कुछ एक्सपोज मैं करने वाली हूँ कि अब नेक्स्ट उसके साथ क्या होने वाला है वो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूंगी। ताज़ी ताज़ी खबर है जो कि मुझे आज ही मिली है, और ये खबर मैं उस चैनल पे आप लोगों को सुनाऊंगी और आप लोग इसको सुनिएगा और समझिएगा। और खबर जो है ना 100 से भी ज़्यादा % पक्की, बिल्कुल पक्की है। तो जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और शरीकों के मुंह में डालो बड़ा साला कोला और इनके मुंह पे लगाओ टाँके जो टके टके की करते हैं बातें। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें। और जो चौसरिया है, चौसरिया को मैं एक्सपोज करूँगी, उसकी बहुत सारी बातें मेरे पास आ चुकी हैं इतने दिनों में, वो सारी की सारी बड़े चैनल पे बताऊँगी। और घोंचू नेक्स्ट क्या करने वाला है और पटारा नेक्स्ट क्या करने वाली है, वो सब कुछ मैं आप सबको बताने वाली हूँ। और ये जो धमकियाँ शमकियाँ देते हैं ना, केस वेस ये वो सब कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़ गया वहीं जहाँ से निकला था। और आजकल तो माता जी के बड़े चर्चे हो रहे हैं। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं माता जी ने बॉल फिट किए हुए हैं ऐसे, मतलब इतनी बूढ़ी औरत जिसके इतने बड़े बच्चे जवान हो, मतलब उस तरह तो रबीना की भी फिटिंग नहीं है जिस तरह माता जी की फिटिंग है। जिस मेरी बहन भाइयों ने देखी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आके बताना, क्या उसने वो फुटबॉल तो नहीं रखे हो इतने इतने, मुझे लगता है कि फुटबॉल आगे फिट किए हो। सेम मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। आज भी मैंने व्लॉग देखा था और मेरा व्लॉग देख के थोड़ा सा उन्होंने दुपट्टा छपट्टा लेके ढांकने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे किसी जगह पर फुटबॉल बहुत बहुत ज़्यादा नुमाया हो रहे थे। और इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी कीजिएगा आप सब, मेरी बहनें भी जितनी भी रिएक्शन वाली हैं, और ज़रा गौर करके देख के बताइएगा कि वाकई ही वो जो बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं मुझे लगता है कि वही हैं, या फिर कोई टाइट सा गुब्बारा नहीं। गुब्बारा तो इतना टाइट नहीं होता, गुब्बारा तो नरम होता है। ये वाकई में वो जो हार्ड वाली बॉल होती है ना, जिसके साथ इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला जाता है, मुझे तो लगता है कि वो फिट करा रखी है। और उस बाबे को देखो और माता जी को देखो, तौबा 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 या अल्लाह तौबा अस्तगफार। मैं बिल्कुल भी ऐसी बात किसी के बारे में करना नहीं चाहती, लेकिन लोग हरकतें ऐसी करते हैं, लोग ऐसी चीज़ें खुद आपके सामने छोड़ जाते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो ये बातें करने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में व्लॉग काफ़ी हो गया, आज मैं यहाँ पे करूँगी एंड। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और चौसरिया को एक्सपोज करने वाली मेरे बड़े चैनल पे आ जाना, वहाँ देखना कि मैं आप सबको क्या बताने वाली हूँ और क्या कहने वाली हूँ। और मेरे साथ जो हो रहा है और रातों रात जो मेरे बंदे ने मेरे साथ किया वो भी आप सबको मैं वहाँ बताने वाली हूँ। वहाँ आप सुनिएगा कि असल हकीकत क्या है और असल कहानी क्या है, और ये लोग कैसे मुझे मेरे ही हस्बैंड से ब्लैकमेल करवा रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं। और जिनके दिलों में बहुत सारा शौक़ है कि हम इसको रुलाएंगे और ये रोएगी, वो अपने दिल से शौक़ निकाल दो। मैं नहीं रोऊंगी, मैं आप जैसों को रुलाऊंगी नहीं, मैं आप जो जैसों की चीखें निकलवाऊंगी, चीखें, इतनी चीखें निकलवाऊंगी ना कि याद ही रखोगे। और उस चैनल के ऊपर मैंने शमीम पे रिएक्शन दिया था, बहुत मज़े का रिएक्शन है, जाके देखना। मैंने कैसी VIP क्लास ली है, इतनी मज़े की क्लास ली है ना, आप लोगों ने शायद उसको पूरा देखा नहीं है। पूरा तो देखा है, वाचिंग ठीक है ही, लेकिन कम लोगों ने देखा है। सब लोग उसको जाके देखें, आप लोगों को बहुत इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, आप लोग हंसेंगे, हंस हंस के पागल हो जाएंगे। इतनी फनी करके मैंने उसकी क्लास ली है ना, और आप इंशाल्लाह हंसते हंसते इनको रस्ते लगाएंगे, ये भी क्या याद करेंगे। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली, और बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो इतना पसंद करते हैं, जो मेरी गुफ्तगू, मेरा रिएक्शन, मेरा व्लॉग पसंद करते हैं, उन सब का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से रिएक्शन, व्लॉग, गुफ्तगू, छतरौल, तलाई सफाई के साथ। तो अभी चाहूँगी इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।